ये बड़ी घटना है, आप इसको बहुत नॉन सीरियसली मत लीजिए। और ये मजाक वाली बात नहीं, पाकिस्तान एक नई तरीके की इमेज गढ़ना चाहता है, फैलाएगा आतंकवाद और अपने आप को दुनिया का सबसे नंबर 1 विक्टिम, टेरर विक्टिम कंट्री कहला रही। इसके बहुत अलग मायने हैं, इसको समझने की जरूरत है कि ये। और उस समय इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी कि जब भारत ने इस बात को, बलूचिस्तान का भी नाम लिया गया, अरे भारत बलूचिस्तान का, हाँ, तो वो नहीं करेगा इस्तेमाल। और उस समय मतलब भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये बड़ी घटना हुई थी कि कभी इस तरह की बात की जाए कि भारत की मौजूदगी और भारत उसको अप्रूव करे। मैं इसको, हम लोग इसको नॉन सीरियस तरीके से मत देखिए, पाकिस्तान इसको दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। ये भारत जो है कैसे कर रहा है, क्योंकि भारत उसका सबसे करीब जो करेगा। लेकिन ये तो दिख रहा है ना कि तुमने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा, वो तो ठीक है पड़े। हाँ, वो तो ठीक है, इसीलिए मैं वो तो बात है इसमें कि भाई आतंकवादी घटनाएं वो सब कर रहे हैं, आतंकवादी वहां पर मौजूद है, लेकिन वो आतंकवाद फैलाने की बजाय ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में ग्लोबल अभी आपको याद है जब ये घटना हुई ऑपरेशन सिंधु, तो पहलगाम की जब घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री ने कहा था, वो भी भारत ने पहली बार कहा कि पाकिस्तान, अभी तक हम ये कहते थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रधानमंत्री ने कहा कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का देश नहीं पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से। आप बोल रहे, देखिए असली बात ये है कि पाकिस्तान इसको इस्तेमाल करना चाहेगा कि हम विक्टिम, ये दुरुस्त बात है, लेकिन कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? तो उनके भीतर वो लोग जो एक तो अपनी ग्रीवांस है, दूसरा पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट उनके हेड ऑफिस, अगर आप उनको तबाह करने की क्षमता रखते हैं तो आप बोल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ गुंडे बदमाश अपराधी होते हैं, उनके यहाँ टेररिस्ट, तो हमारे यहाँ गुंडे बदमाश अपराधी हो, किसी को गोली मार दिया, कुछ कर दिया, वहां बम से उड़ा देते हैं। और वहां जो रिलीजियस लेवल पर है वो सिर्फ माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी उसके बीच वाला भी मसला है, पिछले सुन्नी को मारना। तो अगर आप इस लेवल पर जाते हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, आपने जो बोया वही काट रहे हैं। और थोड़ा स्थिति आ जाए तो ये खैर जो भी था, ये तो पाकिस्तानियों को सोचना कि कहाँ ले आए हैं वो अपने देश को। अब मैं आपको एक बार फिर से जरा ट्रंप साहब की कुछ खबर बताता हूँ। वहां गई हुई है जापान की प्रधानमंत्री, जापान की प्रधानमंत्री अभी चुनाव जीती है, उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है। ये भी हार्डलाइनर राइट विंगर बताई जाती है। तो वो वहां गई तो, और उम्मीद तो उनसे ये कर रही थी कि ये कुछ जाएंगे, कुछ खड़ा खराब हो जाएंगे ट्रंप के सामने। लेकिन उन्होंने जाकर के जो आजकल ट्रंप को खुश करने के लिए लोग कर रहे हैं, ये कि आप ट्रंप को ये बताओ कि यू आर मैन ऑफ पीस, आप तो शांति दूत हैं, आप दुनिया भर में जो है शांति आप ही करा सकते हैं। और उन्होंने भी यही बोला नाम लेकर के। उसमें जो मजेदार बात मुझे लगी, उन्होंने मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं कहा, उन्होंने कहा डोनाल्ड, तुम ही शांति करा सकते हो पूरी दुनिया में, कब जानोगे अपने आप को। देखिए, But even against that backdrop, I firmly believe that it is only you, Donald, who can achieve peace across the world. そのために私は、諸外国に働きかけて、しっかりと応援をしたいと思っています。And to do so, I am ready to reach out to many of the partners in the international community to achieve our objective together. 今日私はそれを伝えに来ました。देखा आपने, डोनाल्ड ही बनाएंगे दुनिया में शांति। डोनाल्ड ने इस तारीफ का सिला कैसे दिया, ये आप देखिए जरा। वो ज्यादा ये जापान का सबसे दुखद अध्याय पूरे इसके इतिहास का क्या है? जापान यदि प्राइवेट मतलब ट्रंप की तारीफ करे, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मुझे ना जापान के ऊपर न्यूज, मतलब जापान का जो सबसे ज्यादा उसके इतिहास में दर्दनाक वो है हिरोशिमा। जापान में दुनिया के इतिहास में कहीं हिरोशिमा नागासाकी क्यों हुआ था? क्योंकि जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, जिसमें हजारों अमेरिकी मारे गए। उसके जवाब में नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक हमला किया था जापान ने। क्या आप किसी को उसका जो है इतना दर्द भरा इतिहास याद दिलाएंगे, उसके मुंह पे याद दिलाएंगे? ट्रंप कर सकते हैं, ये तो कह रही हैं आप शांति दूत हैं, डोनाल्ड शांति करो। और वो क्या कह रहे हैं, उनसे सवाल हुआ कि ट्रंप से साहब आपने युद्ध शुरू करने से पहले अपने एलाइज को क्यों नहीं बताया, जापान भी आपका एलाई है, क्यों नहीं आपने इनको बताया कि आप हमला करने वाले? तो उन्होंने कहा कि हम तो सरप्राइज देना चाहते थे। और फिर हंसते हुए कहा इनकी तरफ देख करके, क्यों, इनसे पूछिए, जापान ने हमको बताया था कि हम पर्ल हार्बर पर हमला करने वाले। इतना सन हो गए थे। Of course, no, Japan and US are very good friends, but one question, why didn't you tell US allies in Europe and Asia and Japan
about the war before in Iran. So we are very confused about the Japanese Well, citizens. one thing you don't want to signal too much, when we go in, we went in very hard, and we didn't tell anybody about it, because we wanted surprise. Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Harbor? Okay? Right? He's asking me, now you believe in surprise, I think much more so than us. And we had a surprise, and we did. वो जो महिला है उनको अंग्रेजी समझ में आती है, सब समझती हैं वो, और मुस्कुरा रही थी सवाल जब तक सवाल पूछा जा रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही पर्ल हार्बर का नाम लिया, आपने शक्ल देखी थी, ये कैसे कह सकता है कोई आदमी? देखिए, एक चीज तो बहुत साफ हो गया है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंदर पहले कार्यकाल के वैसी स्मृतियां मेरे मन में कहीं से नहीं आ रही है, लेकिन दूसरे काल